हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन मोदी और आज हम यहाँ पे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसबीआई क्लर्क प्री की तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं और वो 2021 के लिए अपना बेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, बेस्ट देना चाहते हैं और इसके लिए उनको एक सही गाइडेंस की, एक सही वे की जरूरत है। एंड माय डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही भी बात है। अगर हमारा बेस थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, हमारा बेस थोड़ा स्ट्रांग होता है और हमें अगर कोई गाइड करने वाला होता है तो हमारे लिए चीजें को क्रैक करना आसान हो जाता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े एग्जाम्स हुए हैं उसे क्रैक करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के पीछे हमेशा एक सही गाइडर रहा है, एक सही टीचर रहा है, एक सही गुरु रहा है जिसने उसे गाइड किया है कि बेटा इस तरीके से आपको चीजें तैयार करनी है और आप देख लेना IIM IIT जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स भी आप क्रैक कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, उसी पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी तरफ से एक पार्ट पूरा करना चाहता हूं, दैट इज रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करें। एसबीआई क्लर्क प्री 2021 आने वाला है, कुछ ही दिनों के अंदर ये वैकेंसी आउट भी होगी, लेकिन उससे पहले हमें तैयारी करनी है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा सही बेस क्या होगा। तो ध्यान रखिए, उस सही बेस के लिए मैं आज आपको एक तो मेमोरी बेस पेपर पूरा बताने वाला हूं कि लास्ट ईयर 2020 में हमारा क्या पैटर्न रहा है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर मुझे सही बेस बनाना है 2021 के लिए अगर मुझे सही बेस बनाना है तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि 2020 का पैटर्न क्या था। ठीक है, किस किस पैटर्न के क्वेश्चन थे, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हैं। दूसरा, मुझे ये पता होना चाहिए कि पेपर की लेवल कैसा रहा था। ध्यान रखिएगा, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से हम अपने आने वाले एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इजी रहे थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मॉडरेट रहे थे और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि डिफिकल्ट रहे थे। ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। इस सेशन के अंदर मैं आपको इस पूरे मेमोरी बेस पेपर की एक पूरी पीडीएफ देने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, एक पूरी पीडीएफ देने वाला हूं। इस पूरी पीडीएफ को आप आराम से देखिएगा, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आंसर्स की बात ऐसी है कि अभी मैं केवल क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके लिए जनरेट कर रहा हूं, 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपको पूरे आंसर्स की पीडीएफ भी दे दूंगा। आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं भी होता है, आप इसी वीडियो के सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आप करवा दीजिएगा, मुझसे नहीं हुआ या मेरे को इसकी अप्रोच समझ में नहीं आ रही है कि कम वक्त में इसे कैसे किया जा सकता है। राइट, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था आपके लिए सही बेस की। अगर आपके पास सही पैटर्न होगा, सही बेस होगा तो आप पेपर को आराम से क्रैक कर सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं आपको पेपर की झलक बताऊं तो देखिए इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आया था। आपके पास 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन ये थे। सिलॉक्स के अंदर आप देखिए आपके पास 3 स्टेटमेंट थे और 2 ही कंक्लूजन थे और इस तरह से करीब 5 क्वेश्चन आपके पास सिलॉक्स या फिर इनइक्वालिटी के आए थे। इसके अलावा डायरेक्शन का पूरा की पूरा यहां पे क्वेश्चन रहा है और यहां पे आप देखिए आपके पास नंबर सीरीज के लेके क्वेश्चन है जिसमें 3-3 डिजिट को लेकर के नंबर दिए गए थे, वो यहां पे दे दिए गए हैं। और इसी तरह से आपके पास कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग दे दी गई थी एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की। तो देखिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपके पास क्या दिया हुआ था, 8 बंदे दिए हुए थे और एक सर्कल के चारों ओर वो लोग बैठे हुए थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे जो कि बहुत आसान था, मतलब इसे क्रैक करना बहुत टफ नहीं था। एक आपके पास यहां पे देखिए एक पजल और आई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो अलग थी। लाइक दिस इज कॉल्ड प्रोफेशन बेस्ड पजल। इसमें आपको प्रोफेशन दिए गए CEO, MD, DGM, सीनियर मैनेजर। तो ये पूरा की पूरा यहाँ पे आपके पास सेक्शन रहा था। सो ये पूरा की पूरा रीजनिंग का सेक्शन था दोस्तों, जो आपके 2020 के अंदर मेमोरी बेस्ड पेपर में आया था, जो कि आपका एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ था मार्च अप्रैल में, तब की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, वो ये है एसबीआई क्लरिकल प्री के, ध्यान रखिएगा इट्स अ प्री 2021, तो मैं आपको 12 से ज्यादा मॉक पेपर फ्री में दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये आपको मेरी प्रोफाइल पे मिलेंगे अनअकैडमी पे, तो आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो करना ना भूलें। आपको 12 से ज्यादा मॉक पेपर मिलेंगे जो एब्सोल्युटली फ्री होंगे। ये मॉक पेपर 5 तारीख से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दोपहर के 3 बजे आपके लिए हमेशा लाइव रहेंगे। एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपको ये मॉक पेपर मिलने वाले हैं और 20 मिनट का पेपर होगा। 3:30 बजे मैं आपका इसका वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा अनअकैडमी ऐप पे। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करें। ये मेरा पूरा शेड्यूल है दोस्तों। यहां ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम होगा फ्री क्लास का, इस फ्री क्लास के अंदर मैं आपको पूरा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा जब तक 12 है। अदरवाइज बाकी सारे टाइम पे मैं आपको इसमें फ्री क्लासेस दिलाऊंगा। बाकी ये 2 मेरे नए बैचेस हैं, ध्यान रखिएगा, दिस इज अ 2 न्यू बैचेस
तो ये 2 नए बैचेस और आ रहे हैं, 2 न्यू बैच है गाइस। आप इन दोनों बैचेस को फॉलो कर सकते हैं, याद रखिएगा इन दोनों बैचेस को आपको ले सकते हैं यूजिंग माय कोड सचिन10, इस सचिन10 कोड को यूज करके। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, वो ये है कि दोस्तों देखो, जैसे ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं, दिस इज माय प्रोफाइल, आप मेरे को फॉलो करिए ताकि आप ये दोनों की दोनों टेस्ट लगा सके, ये दोनों की दोनों टेस्ट आप ले सके। ओके इसके अलावा देखिए अनअकैडमी पे कई सारे बैचेस चल रहे हैं, टॉप एजुकेटर टॉप बैचेस ये चल रहे हैं। आप इन बैचेस में कैसे एनरोल कर सकते हैं, सचिन10 मेरा कोड है, इस कोड को यूटिलाइज करके यू विल गेट 10% ऑफ। आपके पास ये ऐप होगी, आप ऐप डाउनलोड करें नहीं तो, और मोबाइल नंबर के थ्रू क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल से रजिस्टर करेंगे, बैंक एग्जाम पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं आपसे वहां पूछा जाएगा एक रेफरल कोड, आप रेफरल कोड लगाएंगे सचिन10। ओके इस कोड को लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो मेरी मेंटरशिप, दूसरा आपको आपकी फी में 10% ऑफ मिलेगा, और फिर आप यहां पे क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ठीक है इसके अलावा गाइज मैं आपको फिर बता दूं, हर संडे अनअकैडमी पे होता है अनअकैडमी कॉम्बैट, और आपको ये कॉम्बैट लगाने के लिए, आपको फर्स्ट रैंक हासिल करने के लिए, या सेकंड रैंक हासिल करने के लिए, या थर्ड रैंक हासिल करने के लिए आपको ये एग्जाम देना होगा, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सचिन10। इस रैंक को हासिल करिए, 100% फीस ऑफ हो जाएगी आपकी, जो भी आपकी फी होगी अनअकैडमी प्लस पे पूरी फी ऑफ है, लेकिन इसके लिए आप इस कोड को लगाइए, पहली दूसरी तीसरी रैंक लेके आइए। सो दोस्तों ये पूरा की पूरा सेशन मैंने आपको बताया कि क्या बेस होना चाहिए हमारा एसबीआई क्लरिकल के लिए, कैसे तैयारी करनी है, पूरा पेपर आपको दिया है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डाउनलोड करिएगा पीडीएफ को, पूरा पेपर सॉल्व करिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा उस पेपर के अंदर, और मैं आपको पूरा की पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।